हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ आपके पर्सन का लेट नाइट थॉट्स। आपके पर्सन इस टाइम पे आपके बारे में आज रात क्या सोच रहे हैं ये मैं देखूंगा, और यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहा है वो मैं ओरेकल कार्ड से आपको बताऊंगा। लेट्स सी, सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो जिस पर्सन के बारे में आप सोचते हो, इमोशनली फील करते हो, उन्हीं के लिए ये रीडिंग देखिएगा। ऑल्सो कलेक्टिव रीडिंग है, जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। माँ काली के ऊपर भरोसा रखिए, भक्ति ही सबसे बड़ा रेमेडी है। माँ को जो सही लगता है वही करेंगे। लेट्स सी, टाइमलेस है एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ यूट्यूब के सिवा, और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में आज रात, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सी ओके, फर्स्ट कार्ड मिला है क्वीन ऑफ वंड्स का, सेकेंड कार्ड मिला है किंग ऑफ कप्स का, ओके, एंड देन टावर मोमेंट का। तो मुझे ओह माय गॉड, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इस टाइम पे आप दोनों सिर्फ एक नॉर्मल कपल नहीं हो, नॉर्मल रोमांटिक पार्टनर नहीं हो। इस टाइम पे आप दोनों डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन हो। आई थिंक आपके असर आपके पर्सन के मन में है, वो सेक्सुअली, इमोशनली, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होने के नाते मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या पसंद करते हो, आप क्या नापसंद करते हो, ये थॉट्स उनकी प्राइमरीली दिमाग में है। ये हो सकता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस फॉलो कर रहे हो, या फिर आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो आपका एनर्जी वो फील कर पा रहे हैं, सेक्सुअल अर्जेस वो फील कर पा रहे हैं, वो आपको पाना चाहते हैं। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि वो लिटरली अट्रैक्टेड है सेक्सुअली आपके प्रति, एंड इमोशनली भी वो आपको चाहने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो उनका दिल उनका दिल आपका नाम ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। ओल्ड मैसेजेस पढ़ना, पुराने पिक्चर्स देखना हो सकता है। एट द सेम टाइम उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स जनरेट हो रहा है। ये मुझे लग रहा है कि आज रात ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग अर्जेस है कि आपको खुश रखने का अर्जेस, आपके साथ मिलने का अर्जेस। आई थिंक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आपका दिल का पुकार उनके दिल में पहुंच रहा है। आई थिंक आप उनको बुला रहे हो, आप उनको अपने करीब बुला रहे हो, और वो सुन भी पा रहा है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि यहाँ पे आपका जादू चल रहा है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप जिस तरीके से चाहते हो कि ये आपके बारे में सोचे, ये सोच रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके लुक्स, आपके पर्सनालिटी, आपके टैलेंट, आपके बातें करने का तरीका, आपके सोचने का तरीका से ये पर्सन इम्प्रेस्ड है, ये आपसे इम्प्रेस्ड है। ये हैरान है कि आपके अंदर इतना चेंजेस कैसे आए, आप इतना स्ट्रॉन्ग कैसे रह सकते हो, आप इतना ताकतवर कैसे हो, आप इतना अट्रैक्टिव कैसे हो। क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको हमेशा से जो सोचते थे, उसका सोचने का जो नज़रिया है वो बदल रहा है। ये पर्सन देख रहे हैं कि आप एक्टिव हो सोशल मीडिया पे, या फिर आप रिसेंटली अपने अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आए हो। ये पर्सन देखते हैं कि आप पहले थे पॉइंट 2 पे, अब आप 4.0 बन चुके हो। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन को पता चल रहा है कि आप सक्सेसफुल बन रहे हो, आपके सक्सेस स्टोरी इनके पास पहुंच चुका है। या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं। ओके, आपका भी एक फ़ैन फॉलोइंग बन रहा है, आप भी ज़िंदगी में कुछ कर रहे हो, आप भी प्रोडक्टिव बन रहे हो, आप इनके ऊपर इतना ज़्यादा कोडिपेंडेंट नहीं हो। अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रहे हो। शायद ये पर्सन आपको काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश किए थे, शायद ये पर्सन आपको ओवर पावर करने की कोशिश किए थे। यहाँ पे आप दोनों के बीच जेलसी था, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि कंपैरिजन था, यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि इनके घर वालों ने भी आपके खिलाफ इनको भड़काए थे, यहाँ तक कि इनको मना किए थे आपके साथ मिलने के लिए। ये सब चीज़ों के बावजूद भी आपका प्यार अभी भी अटूट है, आपके बारे में ये हमेशा अच्छा सोचते हैं। आप एक बहुत प्यारा सा और अनोखा सा इम्प्रेशन क्रिएट किए हो इनके मन में, और ये बार बार सोच रहे हैं कि आपके पास आना है, आपके साथ बात करना है, आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलना है। उसके बाद है किंग ऑफ कप्स का एनर्जी। आई थिंक आप किसी भी एयर साइन, वाटर साइन या फिर फायर साइन के साथ डील कर रहे हो,
तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली बहुत शांत है, हालांकि इनके लाइफ में तहलका मचा है, बट फिर भी ये कुछ भी नहीं कह रहा है। ये अपना इमोशंस इसीलिए शेयर नहीं कर पा रहे बिकॉज ये आपके सामने वीक नहीं बनना चाहते, ये डेस्परेट नहीं बनना चाहते, ये इस टाइम पे आपको चूमना चाहते हैं, ये इस टाइम पे आपका हाथ पकड़ के आपको कहना चाहते हैं कि ये आपको प्यार करते हैं, ये आपको हर दिन मिस करते हैं, ये आपके बिना इसके लाइफ अधूरा है। और इनके दिल अभी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस पे है। ये सब कुछ जानते हुए भी कुछ कह नहीं पा रहे। इनका दिल आपके पास है, हो सकता है कि ये अपने फैमिली में इन्वॉल्व है या फिर काम में इन्वॉल्व है, बट कहीं ना कहीं आपसे इनका ध्यान नहीं भट रहा है। द किंग ऑफ कप्स होने के नाते ये कुछ नहीं कह सकता है, ये मजबूर है, इनका दिल टूट रहा है, ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, बट फिर भी ये साइलेंट होके बैठे हैं क्योंकि इनको एक अच्छा बेटा या फिर अच्छी बेटी बननी है, क्योंकि इनकी फैमिली में अब इनको चाहिए, उनकी ज़रूरत है। तो इसीलिए ये अपने फैमिली को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं और सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जा रहे हैं। द किंग ऑफ कप्स, इनके अंदर वो इमोशनल मेच्योरिटी है, ये सोच रहे हैं कि ये आपको समझाएंगे, ये आपको मनाएंगे, ये आपको लेके आएंगे, ये आपकी इमोशनल ट्रॉमा या फिर इमोशनल वुंड्स को रिजॉल्व करेंगे। आई थिंक इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ बैठना है, बैठ के डिस्कस करना है, आपको गुस्सा दिलाना इनका लक्ष्य नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करना इनका लक्ष्य है। आई थिंक ये आपको समझाना चाहते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना चाहते हैं। इस टाइम पे ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है और ये मानते हैं कि आप उनके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो, ये क्रेडिट देना चाहते हैं आपको। आई थिंक कि ये इस टाइम पे एक थेरेपिस्ट की तरह आपके साथ बात करना चाहते हैं, ये आपकी तकलीफ को समझना चाहते हैं, ये आपकी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। आई थिंक बहुत ही सेंसिटिव होके ये पर्सन बैठे हैं और इस टाइम पे द टावर का कार्ड आना मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं। खोने का डर है कि कहीं अगर आप खो जाएंगे तो इनके लाइफ में क्या होगा, ऐसा डर है। द टावर मीन्स कि आप दोनों के बीच जो इक्वेशंस है वो चेंज हो रहा है। आई थिंक आप दोनों काफ़ी हद तक फॉल्स फाउंडेशंस के ऊपर इस रिश्ते को बनाए थे, इसीलिए दरारें आ रहे थे, ईगो फाइट्स हो रहा था। और जब टावर आ जाता है तो कोई भी फॉल्स फाउंडेशन टिक नहीं पाता। अगेन भैरवी योगिनी माँ का इफेक्ट कि वो पैरों तले ज़मीन को खींच लेते हैं जब वो देखते हैं कि आप दोनों ऑथेंटिक नहीं हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, आप दोनों अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हो, जो कहना चाहते हो वो नहीं कह पा रहे हो। तब माँ काली एक ऐसे अवेकनिंग जोन लेके आते हैं जिस जोन के बाद आप एक दूसरे को रीडिस्कवर कर पाओगे, वो भी एक सच्चे फाउंडेशंस के बेस पे। आई थिंक ये पर्सन आपको जिस तरीके से जानते थे, जिस तरीके से ये पर्सन कैजुअल अप्रोच लेके चल रहे थे, उनका अप्रोच बदल रहा है। उनके अंदर एक 360 डिग्री एंगल चेंजेस आ रहे हैं, एक पॉजिटिव सकारात्मक चेंजेस आ रहे हैं और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं। ये रिकन्सिलिएशंस के लिए भी चेंजेस आ सकता है या फिर ये रीअवेकनिंग है कि मुझे बदलना है, मुझे इस पर्सन के साथ रहना है, मुझे इस रिश्ते को बचाना है, मुझे इनके साथ रह के मिलके कुछ करना है। ये पहले इनके लाइफ में मिसिंग था। आई थिंक खोने का डर इस पर्सन को आपके करीब लेके आ रहे हैं। जो ये नहीं करना चाहता था अब ये करने लगे हैं। आई थिंक ये बहुत बार ऐसे कहा है कि नहीं प्यार इनसे नहीं होगा, आप इनके लाइफ से चले जाओ, ये और दोबारा किसी इमोशनल रिलेशनशिप पे नहीं रहना चाहते, कमिटमेंट पे नहीं, मतलब कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, शायद इनके घर वालों का ही बात सुनना होगा। बट इस टाइम पे इनके मन में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो। यहाँ पे टावर मोमेंट मतलब क्या है कि इनको पता चल रहा है कि आप उनके लाइफ में एक सिर्फ हिस्सा नहीं, एक मेन इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाले इंसान हो। द टावर मीन्स कि होने वाला है एक बहुत ही सकारात्मक लाइफ चेंजिंग परिवर्तन इनके जीवन में और ये डेस्टिन्ड है। आई थिंक इनका ईगो टूट रहा है, इनका घमंड टूट रहा है, इनको इनका कर्मा का सज़ा मिल रहा है, ये अपने कानून बंधन से बाहर आ रहे हैं। एंड इसीलिए ये पर्सन को रोता हुआ आप देख पाएंगे। ये पर्सन जो कभी नहीं कहते थे अब वो कहेंगे, क्योंकि यही सच है, यही सत्य है। इस पर्सन का असली चेहरा वो नहीं दिखाना चाहते थे, ये हमेशा खुद को हाइड कर रहे थे, ये कुछ भी बात नहीं कह पा रहे थे, ये पर्सन आपके साथ सच नहीं बोल पा रहे थे बिकॉज कहीं ना कहीं इनके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि आप दोनों शायद लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बने हो।
बट अब इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि अब इनको सच बोलना है, अब इनको आपके साथ एक ऑनेस्ट कनेक्शंस क्रिएट करना है आपको। और मतलब आपको धोखा देना इनका काम नहीं है, आपको गलत पथ पे लेके चलना इनका काम नहीं है। जो वादा इन्होंने आपके साथ किए हैं, जो वादा किया है, उसको इनको निभाना पड़ेगा। सो आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक चेंजेस इनके मन में आ रहे हैं, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इनके मन में आ रहा है। ये पर्सन सोच रहे हैं बार बार कि इनको बदलना है, इनको आपके पास आना है, इनको सुधारना है, और ये खुद को चेंज करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक यहाँ पे एक मेजर चेंजेस हो सकता है, जॉब लॉस हो सकता है, कंप्लीटली थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस इनके जहन से चले जा रहा है, हो सकता है ये खुद को रीडिस्कवर कर पा रहे हैं, ये अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए रेडी हो जा रहे हैं। और इस टाइम पे आज रात वो बेचैन है, उनका लाइफ टूट रहा है। वो देख रहे हैं कि वो जो पर्सन उनको लग रहा था ये सेल्फ ऑब्सेस्ड थे, ईगोइस्टिक थे, आर्ग्यूमेंटेटिव थे, अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये खुद को पहचानते थे ही नहीं, या आपको कभी उस तरीके से देखे ही नहीं, आपके बारे में उस तरीके से सोचे ही नहीं। ये हमेशा रिलेशनशिप को एज ए टेकन फॉर ग्रांटेड लिए थे, हमेशा रिलेशनशिप के बारे में ये कभी फोकस नहीं किए थे, रिलेशनशिप को ये कभी प्रायोरिटी नहीं दिए थे। बट अब इनको लग रहा है कि अब इनको बदलना है, रिलेशनशिप के बारे में सोचना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, जो ये नहीं कर रहे थे इनको करना है। तो ये सीरियस बन रहा है, ये इनको बचाना है इस रिश्ते को, ये रिश्ता इनके लिए इम्पोर्टेंट है। द अवेकनिंग मीन्स कि कहीं ना कहीं अब कर्म बंधन से मुक्त होंगे आप दोनों। सो अगर ये कार्मिक थे आपका, तो इन्होंने बहुत गलत इंटेंशंस लेके आपके साथ बात कर रहे थे, या फिर आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा एनिमोसिटी था, शत्रुता था। तो आई थिंक ये पर्सन आपके बारे में बहुत गॉसिप फैला रहे थे, बहुत गलत तरीके से स्टोरी कुक कर रहे थे, आपके जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे, आपके और नेगेटिविटी सेंड कर रहे थे। और अब ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, आपकी लाइफ में वो विलेन नहीं बल्कि वो हीरो है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खुद आके माफ़ी मांगेंगे, और वही सोच रहे हैं ये पर्सन अपना गलतियों को कबूल करेंगे। कुड बी पॉसिबल कि ये पर्सन कुछ छुपाए थे, या फिर वो डिनाई कर रहे थे, या फिर वो आपको दोषी मान के चल रहे थे, या फिर वो आपको इल्ज़ाम लगा रहे थे। अब वो अपने मन से सारे दरारें, सारे नेगेटिविटी, सारे गिल्ट को ख़त्म कर रहे हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन खुद को तोड़ के ना रीबिल्ड कर रहे हैं। इस पर्सन को एक नया शुरुआत चाहिए, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, बट अब वो आपके साथ एक नए जुनून लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड दिस टावर मीन्स द ओल्ड हैज़ टू एंड सो दैट द न्यू थिंग्स कैन टेक दिस प्लेस। तो पुराने चीज़ों को ये अपने लाइफ से हटा रहे हैं, पुराने दोस्ती, पुराने घर, पुराने थॉट्स, और नए सोच के साथ ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करे। तो ये यहाँ पे महासमाप्ति के बाद एक न्यू बिगिनिंग शुरुआत हो रहा है। अब जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस पहले की तरह नहीं है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि इस पर्सन को आप खोने से बहुत 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 कोशिश किए थे ताकि ये पर्सन खो ना जाए, बट अल्टीमेटली वही होता है जो ईश्वर चाहते हैं, जो माँ चाहते हैं। और इसके बाद इसका रियलाइजेशन हो रहा है कि अब इनको अच्छे पर्सन बन के दिखाना है, अब इनको अब आपके जीवन में खुद को प्रूफ करना है, आपका दिल जीतना है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सेपरेशंस के बाद ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहा है, या फिर आप दोनों अगर हस्बैंड वाइफ भी हो, या फिर आप दोनों अगर सेम जेंडर के पर्सन हो, तो आप शायद इस पर्सन को चेज कर रहे थे, बिकॉज ये पर्सन आपके वैल्यू को कभी कदर नहीं किया, कभी आपको एक्सेप्ट नहीं किया। हमेशा ये पर्सन आपको चेंज करवा रहे थे कि आपके अंदर चेंज करो, चेंज लेके आओ, चेंज लेके आओ। और अब इस पर्सन को लग रहा है कि चेंज इनको खुद के अंदर लेके आना है। सो अब ये चीज़ करना स्टार्ट करेंगे, अब ये कंसिस्टेंट रहना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे माँ काली के आशीर्वाद में इस पर्सन के अंदर एक सकारात्मक चेंज आ रहे हैं, वो भी अनएक्सपेक्टेड चेंज, जो चेंजेस को शायद आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, वो चेंजेस आ रहे हैं। और ये लाइफ चेंजिंग चेंज है, ये पर्सन सुधर रहा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब मैं देखूंगा कि ये पर्सन क्या एक्शंस ले सकते हैं इस टाइम, क्या एक्शंस ले सकते हैं ये पर्सन इस टाइम पे। 3 ऑफ कप्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं आपको, या फिर ये पर्सन अपना इमोशन शेयर कर सकते हैं, कहीं पे मिल सकते हैं, कोई दोस्त के थ्रू आपके साथ कोई मैसेजेस भेज सकते हैं,
सोशल मीडिया पे ये आपको टैग कर सकते हैं या फिर ये आपके साथ रिकनेक्ट कर सकते हैं। इनके मन में सोच है कि आपके साथ रिकनेक्ट करना है, आपके साथ सेलिब्रेट करना है, आपको इनवाइट करना है डेट पे, आपके साथ इस ज़िंदगी के पल को बिताना है, आपके साथ इनको मिलना है, आपके साथ एंजॉय करना है। ओके, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, बल्कि रिकन्सिलिएशंस का ही इनका अप्रोच है, रिकन्सिलिएशन। सेपरेशंस के बाद ये आपके साथ मिलना चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप पे रिकेंडल करने के लिए आपके साथ मिलना चाहते हैं। उसके बाद है नाइट ऑफ कप्स। आई थिंक ये पर्सन फ्लर्ट नहीं करेंगे, ये पर्सन अपना दिल का बात कहेंगे। इस रिलेशनशिप एक रोलर कोस्टर राइड की तरह था, अब एक ठहराव लेके आ रहे हैं, अब पेशेंस लेके आ रहे हैं। ये पर्सन प्रूव करेंगे कि हाँ, यू टू डिजर्व लव। आई थिंक ये पर्सन प्यार मांगते हैं, क्योंकि इनको प्यार उस तरीके से कभी नहीं मिला, इसीलिए प्यार के पीछे ये पर्सन बहुत ज़्यादा भागते हैं, होपलेसली रोमांटिक है। और ये पर्सन अक्सर जब भी आप इनको प्यार देते थे तब ये डिनाई कर रहे थे। ये कभी आपको उस तरीके से प्रपोज नहीं किए, ये कभी आपको उस तरीके से एहसास नहीं दिलाए कि हाँ आप उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट हो। अब वो एहसास दिलवाएंगे, अब वो आपको रोमांटिक गिफ्ट्स भेजेंगे, आपको स्पेशल फील करवाएंगे। हेल्दी फ्लर्टिंग से लेके आप कह सकते हो एफर्ट्स आपको दिखेगा, क्योंकि इनके मन में है कि आपको इम्प्रेस करना है, आपके साथ ऐसे ही चलना नहीं है, स्पेशल कुछ यादें क्रिएट करना है। ओके, क्योंकि दे आर थिंकिंग दैट यू आर देयर लव ऑफ लाइफ। वो सोच रहे हैं कि आप ही हो उनके जीवन में सच्चा प्यार। एंड फाइनल द 7 ऑफ शोर्ड्स। देखिए 7 ऑफ शोर्ड्स अक्सर एक ट्रिकरी का बात करते हैं, 7 ऑफ शोर्ड्स एक स्ट्रैटेजी का बात करते हैं। सो ये जो आप कह सकते हो टावर के कार्ड के नीचे 7 ऑफ शोर्ड्स आए हैं, सो बेसिकली वो हिडन तरीके से आपके पास आ रहे हैं। नेक्स्ट अप्रोच मुझे लग रहा है कि वो आपको कोई सीक्रेट सरप्राइज देंगे, वो सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं कुछ अपने मतलब अपना नेक्स्ट एक्शंस का प्लान वो सीक्रेटली कर रहे हैं। द 7 ऑफ शोर्ड्स वो कुछ सच बताएंगे जो शायद वो पहले नहीं बताए थे, शायद वो कुछ अपने बारे में चीज़ों को वो हाइड कर रहे थे, तो दे आर अबाउट टू रिवील द ट्रूथ। तो कुछ ऐसा चीज़ जो शायद वो बोलने से डर रहे थे या फिर उनके हिसाब से पहले बोल देना सही नहीं था, अब वो बताएंगे। तो इनके फैमिली कुछ सीक्रेट्स आपको पता चलेगा, इनके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में आपको पता चलेगा जो वो किसी के साथ शेयर नहीं किए। वो अपना सीक्रेट गोल भी आपको बता सकते हैं। द 7 ऑफ शोर्ड्स मीन कि वो एक सीक्रेटली स्ट्रैटेजी रचा है। ओके, उनके दिमाग में कुछ प्लान है आपको लेकर, सीक्रेटली कहीं पे जाने का, कहीं पे मिलने का, यहाँ तक कि वो आपको अपने घर में भी लेके आ सकते हैं या फिर सीक्रेटली कहीं पे आप लोग जा भी सकते हो किसी को नहीं बता। आई थिंक वो कुछ सीक्रेट प्लान शेयर करेंगे एंड दे आर क्वाइट रेडी फॉर इट। तो 3 ऑफ कप्स मीन्स कि उनको मिलना है और वो आपको कन्विंस करेंगे। नाइट ऑफ कप्स मीन्स कि वो फ्लर्ट करेंगे। 7 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बताना नहीं चाहते हैं कुछ ऐसे चीज़। वो हो सकता है उनके पास के बारे में या फिर उनके घर वालों ने कुछ प्लान कर रहे हैं उनके बारे में, बट अब वो बताने वाले हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई थिंक वो मदद मांगेंगे आपको या फिर वो सीक्रेटली आपको कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जिसके थ्रू काइंड ऑफ फ्यूचर का कुछ रिलेटेड है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फ्यूचर में कहाँ पे आप लोग जाओगे, प्रोबेबली इस मंथ के वीकेंड पे कहाँ पे आप जाओगे, कहाँ पे आप मिलोगे, या फिर कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी जो इनके फ्यूचर के रिलेटेड है वो बताने वाले हैं कि वो ऐसे सोच रहे हैं और वो इस बात को किसी के साथ शेयर नहीं किए हैं। आप हो पहले पर्सन जो सोचेंगे। यहाँ तक कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो फैमिली से छुपा के आपको आपके साथ मिलेंगे क्योंकि वो अभी अपनी फैमिली और दोस्तों को बताना नहीं चाहते कि आप लोगों का रीयूनियन हो रहा है। सो सीक्रेट मैरिज से लेके सीक्रेट रीयूनियन का वो प्लान कर रहे हैं। अब मैं देखूंगा इस टाइम पे आपके लिए कौन से ओरेकल एडवाइस मिल रहा है, क्योंकि ये पर्सन तो सीक्रेटली मिलना चाहते हैं एंड रीयूनियन का प्लान कर रहे हैं, या फिर वो आपको इनवाइट कर रहा है उनकी कुछ पार्टीज़ में, वो सीक्रेट इन्विटेशंस भी हो सकता है, या फिर वो आई थिंक ऑल्सो एक ऐसा मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि वो कुछ ऐसा बात बताएंगे जो शायद किसी को पता नहीं उनके लाइफ में। उनको कुछ मिला है, कोई जॉब मिला है बट वो अभी तक शेयर नहीं किया है, या फिर वो कुछ तय किया है वो किसी के साथ शेयर नहीं किया है बट वो आपके साथ बताएंगे एंड देन आपके साथ मिल के
वो कुछ करेंगे, या फिर आप दोनों मिल के कहीं पे शिफ्ट होंगे, आप दोनों मिल के कुछ करने वाले हैं, और उसी का स्ट्रैटेजी वो ऑलरेडी सेट किया है और वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेट्स सी इस टाइम पे ओरेकल एडवाइस क्या मिल रहा है आपको। ओके, द फर्स्ट एडवाइस, ओह बिलीव इन मैजिक। ओके, जर्नी बाय मूनलाइट मीन्स बिलीव इन मैजिक। तो आपके जीवन में कुछ मैजिकल वर्क हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था 369 आप शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कर रहे हो, माँ काली की को प्रार्थना कर रहे हो कि ताकि इस पर्सन के अंदर वो सुबुद्धि आए, ये पर्सन सुधर जाए। ओके, सो पॉजिटिव चेंज आ रहा है और वो आपको दिखने को मिलेगा। ये पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये किसी को बताना नहीं चाहते, और हो सकता है कि ये धीरे धीरे अपने घर वालों से भी छुप के या फिर थर्ड पार्टी से भी अलग होके आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं। ओके, द सेकंड कार्ड, ओह माय गॉड, रीचिंग योर डेस्टिनेशंस। आप दोनों सही जगह पे पहुंच रहे हो। आई थिंक यहाँ पे मैसेजेस इज प्रिटी क्लियर कि कुछ ऐसा मैजिकल चीज़ें हो रहा है। हो सकता है कि ये आपके प्रार्थना के फल है, या फिर आप दोनों ही डेस्टिन हो एक दूसरे के साथ मिलने के लिए। इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। आप दोनों शेयर कर पाएंगे अपने अपने फ्यूचरिस्टिक थॉट्स, एंड मैजिकली आप दोनों साउंड करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके मन में एक डर है कि अगर ये आपको पूछेंगे, कोई सीक्रेट क्रश भी हो सकता है जो अपना मन का बात अभी तक कहे नहीं, अनकन्फेस्ड है, बट अब ये कन्फेस करेंगे, दोबारा शायद ये आपको प्रपोज भी कर सकते हैं। एंड जब ये प्रपोज करेंगे या फिर जब ये अपना मन का बात कहेंगे, तब आपको लगेगा कि आप भी वैसे ही सोच रहे थे। तो जो आप सोच रहे हो वो भी वो सोच रहे हैं, और बट अभी भी वो आपको बताए नहीं, वो आपको बताने वाले हैं। तो वो एक मैजिकल पल आपको महसूस होगा, और काइंड ऑफ आपको ऐसा लगेगा कि आप दोनों ही सही सोच रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, और यूनिवर्स शायद आप दोनों के लिए सेम प्लान किया है। दो कार्ड आए हैं। द फर्स्ट कार्ड इज टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन एंड स्टेपिंग इन पावर। सो आई थिंक मुझे ऐसा ये कार्ड दोबारा ये मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेम है कि आपको बाहर ढूंढना नहीं है साइन एंड रिमाइंडर्स, क्योंकि हो सकता है आप कंस्टेंटली यूनिवर्स से पूछ रहे हो कि मुझे साइन दे दो, मुझे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल मैसेज है कि आप मेडिटेट करो, आप अपने जोन में वापस आओ, आप उतावला मत हो, आप डेस्परेट मत हो, आप बहक मत जाओ, आप नेगेटिविटी के साथ दोस्ती मत करो, आप अपना इंट्यूशंस को सुनो। आपका इंट्यूशंस आपको सही दिशा पे लेके जा रहे हैं। यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, यू आर होपिंग समथिंग, ओके, एंड दैट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। सो स्टेपिंग इन टू पावर मतलब क्या है कि आप जो चीज़ नहीं देख पा रहे हो बट आपका मन वो फील कर पा रहा है, या फिर मन की आंखों से जो चीज़ आप फील कर पा रहे हो, फिजिकली वो चीज़ अगर नहीं भी हो रहा है, फिर भी ये मैसेजेस साफ है कि आप ध्यान दीजिए अपने मन पे। ओके, आप अपने इनर वर्क पे फोकस कीजिए, आप जहाँ पे हो वहीं पे रहिए। कुछ आंसर्स आपको मिलेगा, कुछ चीज़ें देखने को आपको मिलेगा। हो सकता है आप खुद को वीक मान रहे थे, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कभी वापस नहीं आएगा, या फिर ये पर्सन कभी आपके साथ नहीं मिलेंगे, कभी आप दोनों का फ्यूचर एक साथ नहीं रहेगा। बट टेकिंग शेल्टर एंड स्टेपिंग इनटू पावर मतलब आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आप वैल्यूएबल हो, आप पावरफुल हो, आप इस पर्सन के मन में छा गए हो, तो ये आएंगे आपके जीवन में। आपको जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये एफर्ट्स देंगे, ये स्टेप लेंगे, ये एक्शंस लेंगे, इनको करने दो। ये मिस कर रहे हैं। आप अपने जोन में वापस आओ, और ये रीडिंग आपको एम्पावर करने के लिए है, वीक बनाने के लिए नहीं। तो उतावला मत होइए, क्योंकि आप दोनों सेम जगह पे पहुंच रहे हो। यूनिवर्स आप दोनों को मिला रहे हैं, और यूनिवर्स का एक प्लान है ताकि आपको अपना पावर वापस मिले, और ये पर्सन को भी आपका अहमियत समझ में आए, क्योंकि ये पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। और अब आप दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे। अब आप दोनों के बीच जो दरारें था, जो भी मेंटल सेटबैक्स और ब्लॉकेजेस था, जो भी जो आप कह सकते हो कंपैटिबिलिटी इशू था, वो सॉल्व हो जाएगा। अब आप दोनों बहुत पावरफुली ग्रो कर पाएंगे, और कोई भी तंत्र या जादू टोना काम नहीं करेगा। माँ काली आप दोनों के जीवन में एक सकारात्मक चेंजेस लेके आ रहे हैं। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शंस पे ज़रूर लिख दीजिएगा, माँ काली अपना मैजिक क्रिएट कीजिए। तो माँ काली प्लीज़ ब्रिंग योर मैजिक इन आवर रिलेशनशिप, ऐसे ही लिखिए, एंड आप इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए माँ काली टैरो नीलकंठ बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। आप लोग खुश रहे। मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ एक हैप्पी ट्रू लव लाइफ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।